हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में तुंगनाथ चोपता के लिए। दोस्तों हम सभी इस वीडियो में तुंगनाथ चोपता का एक एक्सपीरियंस आप सभी को हम बताएंगे। तो दोस्तों हम सभी दिल्ली से लगभग 4 बजे अपने पर्सनल स्कॉर्पियो गाड़ी से हम रवाना हुए थे। इस प्रकार से हमने बैग पैक की और 7 दोस्तों के साथ हमने अपना टूर स्टार्ट किया और हर हर महादेव के नारों के साथ हमने अपना टूर स्टार्ट किया और हम हर हर महादेव के नारे के साथ हम तुंगनाथ चोपता के लिए निकल चुके थे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमने रास्तों का म्यूजिक के साथ एंजॉय किया और भरपूर हम अपने दोस्तों के साथ मज़े लेते हुए एंजॉय करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। और अब बारी आई, हम पहाड़ों के बीच पहुंच चुके थे और वहां की खूबसूरत व्यू का नज़ारा ले रहे थे और उन ऊंची ऊंची चोटियों पहाड़ियों को देखते हुए हम दोस्तों आगे बढ़ रहे थे और एक खूबसूरत रास्ते का भी हम एंजॉय ले रहे थे दोस्तों। बगल में खाई थी, कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस हमें फील हो रहा था, डर सा भी लग रहा था, लेकिन महादेव किनारों के साथ हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे दोस्तों। लगभग हम 4 बजे महादेव यानी कि तुंगनाथ सुबह 4 बजे हम लगभग पहुंच चुके थे और वहां चाय नाश्ते के साथ हमने अपना ट्रैक को स्टार्ट किया दोस्तों। वहां से हमने ट्रैक लगभग स्टार्ट कर दिया था शाम 4 बजे, मॉर्निंग 4 बजे और हर हर महादेव के नारे के साथ हमने फिर अपना एक जोश के साथ हमने ट्रैक को स्टार्ट किया और एंजॉय करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए दोस्तों। हम सभी में एक फुल जोश भरा हुआ था महादेव का दर्शन के लिए, महादेव का दर्शन करना चाहते थे और प्रकृति का आनंद लेना चाहते थे। इस प्रकार से दोस्तों हमने लाइट का सहारा लिया क्योंकि ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन महादेव के दर्शन के आगे वो ट्रैक बिल्कुल कुछ फील सा नहीं हुआ हम लोगों को दोस्तों। इस प्रकार से हम मॉर्निंग लगभग 5 बज चुके थे और हम ट्रैक पे चढ़ाई कर रहे थे और वहाँ से हमें खूबसूरत मॉर्निंग का व्यू दिखाई दे रहा था और हमें जो थकान फील हो रही थी वो इन व्यू को देखकर हमारा दूर हो जा रहा था दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सभी ने अपने एक दर्शन, तुंगनाथ महादेव का दर्शन प्राप्त करने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हमारे दोस्त कुछ जो हमारे साथ चल रहे थे और हमने उन प्रकृति का आनंद लिया अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही शानदार व्यू मॉर्निंग की आ रही थी और हम सभी ने उन मॉर्निंग व्यू को एंजॉय करते हुए आगे धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे और देखा हमने वहाँ का जो नज़ारा था बहुत ही खूबसूरत था। बीच बीच में दोस्तों हमें थकान सा फील होता था, कुछ हम चल के 10 कदम चल के हम रुक जाते थे क्योंकि जो चढ़ाई थी वो खड़ी थी और खड़ी चढ़ाई में कुछ चलने के बाद एक थकान सा फील होता है और हम 10-10 कदम पे रेस्ट ले करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे और प्रकृति का खूबसूरत व्यू जो हमें साफ दिखाई दे रही थी, एक स्वर्ग जैसा फील हो रहा था, उसका आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और एंजॉय के साथ महादेव की भक्ति में मगन सभी दोस्त हम धीरे धीरे प्रकृति का खूबसूरत व्यू का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। इस प्रकार से हमारे कुछ दोस्त थे जो हमसे आगे निकल चुके थे और वहाँ पे सनलाइट का जो सीधी उनके फेस पे पड़ रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही अलग सा लग रहा था और सभी उस सनलाइट का एंजॉय कर रहे थे। मैंने दोस्तों वहाँ पे पहुँचा और उनसे कुछ एक्सपीरियंस जाना। उन्होंने बताया हमें कि यहाँ का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है और हम सभी पूरे जोश के साथ एंजॉय के साथ हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे और हमारे दोस्त जो कि हमसे कुछ आगे निकल गए थे, हमने दोस्त को लगभग प्राप्त कर लिया था, मिल गए थे हम और लगभग हम 4 बजे की चढ़ाई करते करते हम लगभग 4 घंटे में यानी कि लगभग मॉर्निंग 8-9 बजे तक हम तुंगनाथ मंदिर के पास हम पहुंच चुके थे दोस्तों। और वहाँ का जो नज़ारा था दोस्तों, वहाँ ऊपर चल के बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, हमने एंजॉय किया उस नज़ारे का दोस्तों। हमने जो ट्रैक स्टार्ट किया ये दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर को हमने स्टार्ट किया था और महादेव का जो मंदिर है वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक बंद रहता है। और आपको बता दूं जो ये मंदिर है दोस्तों, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवा टेम्पल है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित महादेव का मंदिर है ये। चलिए हम 4 घंटे चढ़ाई के बाद हम महादेव के दर्शन प्राप्त किए
और दोस्तों हमें वहाँ पे महादेव का जो कपाट है दोस्तों वो बंद मिला, क्योंकि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक महादेव का जो कपाट होता है वो बंद होता है दोस्तों। फिर भी हमने महादेव की चरणों में जो एक स्पर्श किया और वहाँ पे हर हर महादेव के नारे के साथ हमने महादेव का दर्शन प्राप्त किया, जो कि दोस्तों एक अलग सा एक्सपीरियंस रहा। महादेव की जो ये मंदिर है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित महादेव का दोस्तों ये मंदिर है। तो दोस्तों फाइनली महादेव के दर्शन करने के बाद हम सभी ने चंद्रशिला पीक की चढ़ाई स्टार्ट की थी दोस्तों। ट्रैक की दोस्तों कुछ एक्सपीरियंस दोस्तों मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप उसका आनंद ले। तो दोस्तों हम फाइनली तुंगनाथ मंदिर की हमें दर्शन हो रही है, झांकी प्राप्त हो रही है दोस्तों। जो आप सामने वो रोड देख रहे हैं, आप सामने बिल्कुल खूबसूरत सा नज़ारा बिल्कुल क्लियर दिखाई देता हुआ दोस्तों वो आप देख रहे हैं। सामने शिव जी की मंदिर दिखाई दे रही है, जो कि हाईएस्ट शिवा टेम्पल पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव जी का मंदिर है, शिवा टेम्पल है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, ये हमारे तुंगनाथ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक हमने कर ली है और अबाउट 1 किलोमीटर का ट्रैक अभी बचा है दोस्तों। यहाँ से हम आप देख रहे हैं इस रास्ते से होते हुए हम जाएंगे और देखेंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे दोस्तों। और बिल्कुल क्लियर व्यू प्राप्त हो रही है, भोलेनाथ साक्षात हमें दिखाई दे रहे हैं। हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत चढ़ाई के बाद दोस्तों, चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, लेकिन आप लोग यदि यहाँ पे आइएगा तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों, आपके जूते हैवी ग्रिप वाले होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप हैवी ग्रिप वाले जूते नहीं हैं तो काफ़ी फिसलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आने वाले कई सारे टूरिस्ट कितनी बार गिर चुके हैं और इसका वो एक्सपीरियंस हमें बताते जा रहे हैं। तो दोस्तों वो आप देख रहे हैं महादेव का मंदिर, वहाँ से दोस्तों हम वो रास्ता आप देख रहे हैं, सीधे सीधे हम चंद्रशिला के लिए हम चढ़ाई करेंगे दोस्तों। वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होने वाला है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। मैं चंद्रशिला से आप लोगों का चोपता तुंगनाथ का व्यू दिखाऊंगा दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत वाइब्स है यहाँ के, बहुत ही खूबसूरत। ये जब ये सन की जब लाइट पर्वतों पे जब पड़ती है तो काफ़ी शाइनिंग दोस्तों हो सकता है आपको मोबाइल में यानी कैमरे की लाइट में सूर्य की रोशनी आपको नज़र नहीं आ रही होगी दोस्तों, लेकिन यहाँ से जो मैं व्यू जो देख रहा हूँ बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। एक बार आप यदि तुंगनाथ की प्लानिंग कर रहे हो दोस्तों तो बहुत ही जल्दी बैग पैक कर लो और महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगा दो दोस्तों। थोड़ा सी सांस में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, बिकॉज क्योंकि यहाँ की जो चढ़ाई है वो खड़ी है, और जब खड़ी चढ़ाई पे जब हम चढ़ाई करते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमें विश्राम की ज़रूरत होती है। और मैं कंटिन्यू चढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है और वहाँ से कुछ भूख लगी है और वहाँ से कुछ उनसे पैकेट्स, और हम सभी ने रूम से ही अपने घर से ही कुछ पैकेट्स का इंतज़ाम कर रखे हैं, वो चल करके हम ऊपर सर्व करेंगे। खूबसूरत सी रोशनी के बीच, इन खूबसूरत वादियों के बीच घर का खाना खाने का आनंद ही अलग होता है दोस्तों। और यहाँ की अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी अगर इन खूबसूरत वादियों का फुल एंड फुल मज़ा लेना चाहते हो, फुल इंजॉय करना चाहते हो दोस्तों, तो घर से कुछ पैकेट्स जैसे कि घर पे आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे जो कि मार्केट से इजीली आप परचेज़ कर सकते हैं, और घर पे आप कुछ पराठे या मकुनिश वगैरह आप बनवा के इन खूबसूरत वादियों में सर्व कर सकते हैं दोस्तों। उसका अलग ही मज़ा होता है। अभी तो हम चढ़ाई पे हैं, अभी वो भी हम देखेंगे, जल्द ही उसका आनंद लेंगे दोस्तों। तो ये हमारे आयुष भाई है, पूरी प्लानिंग इनका था यहाँ पे विज़िट करने का, और यहाँ पे आने पे ऐसा लग रहा कि हमने स्वर्ग में एंट्री कर चुकी है। आयुष, आई एम राइट? यस ऑफ कोर्स। या दोस्तों
सभी बंदे पूरे प्रसन्न के साथ, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमने लाठी परचेज कर ली दोस्तों। आयुष भाई, ये लाठी हमें कितने की प्राप्त हुई है? मिली तो भी 50 रुपये की, लेकिन जब इसको सबमिट करेंगे तो हमें 30 रुपये रिफंड हो जाएंगे, तो मतलब 20 रुपये की पड़ेगी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं थोड़ी सी यहाँ के लोकल की अगर जानकारी हम आपको देना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा अगर आप जानते नहीं हैं तो इस लाठी के चार्ज आपको 300 से 350 रुपये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। वैसे इस लाठी का चार्ज 50 रुपीज़ वो एज ए सिक्योरिटी मनी के रूप में लेते हैं। जब उन्हें ये लाठी देते हैं, वापस करते हैं, तो कितना है उस बताया उन्होंने? वो हमें 30 रुपये रिफंड करेंगे। वो 30 रुपये रिफंड करेंगे और ये लाठी हमें 20 रुपये की पड़ रही है दोस्तों। तो किसी के बहकावे में आप ना आए कि लाठी 300 रुपये की मिलेगी। हाँ, 300 रुपये की लाठी। और हाँ गाइस, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप कोशिश करें कि 3 से 4 बजे के आसपास जरूर वहाँ से निकलें। दोस्तों, अगर मैं आपको अपना टूरिस्ट एक्सपीरियंस बताऊं तो अब तक हम लोग का इतना शानदार रहा है कि जैसे हम लोगों ने प्लानिंग की है, टाइम टू टाइम अभी तक हम लोग की जर्नी सक्सेसफुल हो रही है। और ये महादेव की कृपा है, हमें अब तक किसी प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ा है और हम फुल प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। वाह वाह। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम विश्राम स्थल पर विश्राम करेंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यू चढ़ाई करते आया हूँ अपने दोस्तों को प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो थोड़ा हम विश्राम लेंगे, फिर कुछ दूर चलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सभी ने ठंडी ठंडी हवाओं के बीच, सनलाइट के बीच अपना घर का बनाया हुआ खाना सर्व किया और कुछ एनर्जी को प्राप्त किया, ताकि हमें चंद्रशिला पीक की चढ़ाई करनी थी और हमें एनर्जी भरपूर मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, महादेव के दर्शन करने के बाद हम सभी ने चंद्रशिला पीक की चढ़ाई स्टार्ट की और रास्ते में जो हमें ट्रैक पे जो हमें व्यू दिखाई दे रहे थे चंद्रशिला पीक के ट्रैक पे, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। और हम सभी महादेव किनारों के साथ एंजॉय करते हुए दोस्तों हम चंद्रशिला पीक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और वहाँ का जो व्यू था दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे दूर दूर तक बिल्कुल एकदम सफ़ेद, जैसे कि मानो धरती पे स्वर्ग उतर गया हो। तो दोस्तों, हम सभी चंद्रशिला पीक की चढ़ाई कर रहे थे और हमें बीच बीच में थकान फील हो रही थी और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी दोस्तों। फिर भी हम महादेव किनारों के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और लोगों से कुछ एक्सपीरियंस ले रहे थे। भैया जरा बताएंगे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी देखो, थकान मेरा तो था ऑब्वियसली, बट हमारी ओल्ड मंक और हमारा ग्लास चंद्रशिला के पीक का इंतजार कर रहा है। पानी के अभाव में इन्होंने फ्रेश आइस को ही बोतल में इन्होंने भर रखा है। कैसा ये एक्सपीरियंस लेके आए हैं? कम से कम बार जो है आप साथ में कैरी करो, जो ज़रूरी है, पानी की बोतल, कुछ गर्म दस्ताने वगैरह वो अपने साथ में जरूर रखो या अपने पास रखो। खाने का कुछ सामान जरूर रखो, पानी रखो। फिलहाल थैंक यू। जरा एक और बात बता दीजिए, फिलहाल आपके हाथ में दस्ताने नहीं है? दस्ताने नहीं है तो हमने एक एक्सपीरियंस करने का सोचा। हालांकि हाथ मेरे जम चुके हैं, लेकिन सोचा चलाते हैं, कोई बात नहीं। ये भी एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं, फीलिंग ले रहे हैं। और जो भी आप खाने का सामान लेके आओ वो जरूर नीचे लेके जाओ, क्योंकि ये जो प्रकृति है वो अपनी है, तो इसकी रक्षा करना भी अपना एक धर्म है। तो जैसे कि लेके एक टॉफी का पाउच भी अगर आप खा रहे हो ना, तो वो वापस वहाँ पे काउंट होगा कि आपने टॉफी लेके आए, उसका पाउच। यस, मैंने भी अपने बैग में, अब तो जो बचा है सिर्फ वेस्टेज है। और तो दोस्तों, फाइनली 1.5 किलोमीटर की ट्रैक करने के पश्चात चंद्रशिला पीक पर हम सभी पहुंचने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ की जो दोस्तों ऊपर चढ़ने पर जो व्यू दिखाई दे रही है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत व्यू है और एक अलग सा दोस्तों वहाँ का एक्सपीरियंस रहा। और जो वहाँ पे हम जो खुली आंखों से हम जो व्यू देख रहे थे दोस्तों, एक अलग सा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा मानो जैसा कि हम स्वर्ग की धरती पर हम उतर चुके हैं। और वहाँ का जो व्यू है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था दोस्तों। ये जो मंदिर है दोस्तों, माना जाता है कि ये भगवान इंद्र ने यहाँ पे तपस्या की थी और इस चंद्रशिला पीक पे उन्होंने तपस्या की थी दोस्तों। और यहाँ पे फाइनली हम पहुँच चुके थे और हर हर महादेव किनारों के साथ हमने ट्रैक को कंप्लीट किया था ये। और यहाँ के जो व्यू था दोस्तों, हम सभी एंजॉय कर रहे थे। और दोस्तों, यहाँ पे हम सभी ने एक
घर से प्लानिंग की थी कि चल के चोटी पे हम सभी वहाँ पे चल के एक मैगी बनाएंगे, और हम सभी ने इस पहाड़ी पे चढ़ के और अपने दोस्तों के साथ हमने मैगी सर्व किया था और प्रकृति का भरपूर एंजॉय किया था। दोस्तों फाइनली हम लगभग 6 घंटे के 4 बजे से हम लगभग मॉर्निंग 4 बजे के ट्रैक स्टार्ट किए थे, और लगभग चंदशिला पीक पे बैठते बैठते हम सभी दोपहर 12 बजे तक पहुंच चुके थे। दोस्तों दोपहर 12 बजे तक का जो सफ़र रहा दोस्तों बहुत ही शानदार रहा, और हम सभी ने यहाँ पे एंजॉय किया और भरपूर करीब 2-3 घंटे यहाँ पे प्रकृति की गोद में बैठे हम सभी प्रकृति का जो सुंदर दृश्य जो हमें दिख रहा था उसका पूरा एंजॉय लेते हुए और कैमरे में कुछ तस्वीर कैप्चर करते हुए हम सभी ने अपने इस टूर को कंप्लीट किया था और इस ट्रैक को कंप्लीट किया था, और हर हर महादेव के नारों के साथ हमने ये चंदशिला पीक को एंजॉय किया था और एक फतेह हासिल की थी। दोस्तों हर हर महादेव।